वो दिखना नहीं चाहिए। दोस्तों नमस्कार। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एक आध कुछ दोस्त आ जाए लाइव, तब तक दोस्तों मैं आपका दोस्त मनोज कंडवाल आज फिर से लाइव आया हूँ और कुछ छोटी मोटी बातों पे डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हवाओं में हैं और मार्केट में भी कुछ अफवाहें फैली हुई हैं। तो ख़ास तौर से आज की लाइव का फर्स्ट पार्ट ये है कि जो MLM लीडर्स हैं, जो है डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, पहली बात मैं उनकी करूंगा और दूसरी बात जो है उनके लिए मतलब एक इन्फॉर्मेशन है। हेलो लोकेश जी, उनके लिए इन्फॉर्मेशन दूंगा क्योंकि कुछ चीज़ें लोगों को क्या होता है कि निगेटिविटी फैलाने के लिए कुछ पॉइंट चाहिए होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपनी निगेटिविटी मतलब कुल मिला के कि अगर एक कोई कुछ गलत बोल दे तो उसको प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं। तो वो तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है कि अगर किसी का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा तो उसकी निगेटिविटी फैला दीजिए, उसका प्रचार प्रसार हो जाता है। तो मेन चीज़ क्या थी दोस्तों कि जैसा कि कुछ दोस्तों ने मुझे एक लिंक भेजा लाइव का, हमारा एक हमारी जो फैमिली मेंबर्स थे फर्स्ट मैजिक के उनका, तो उन्होंने पूछा, जवाब मांगा। तो मैं दोस्तों आप सभी से एक सवाल करना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए, डायरेक्ट सेलिंग वालों से, कंज्यूमर नहीं, और मेरी फेसबुक पे नमस्कार रेनू मैम, नमस्कार अरविंद सर, मैं कंज्यूमर से ये सवाल नहीं कर रहा हूँ, ग्राहक से सवाल नहीं कर रहा हूँ, जो डायरेक्ट सेलिंग में उन लोगों से मेरा सवाल है, क्योंकि वो इस सवाल को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और बेहतर ही जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई भी शख्स ज्वाइन होता है, कोई भी शख्स ज्वाइन होता है और उसको एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब वो रिस्पेक्टेबल उसको पोस्ट मिलती है, वो उसमें काम करता है। तो मेरा एक सवाल है, छोटा कहें बड़ा कहें, कि जो रिस्पेक्टेबल पोस्ट पर है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर किसी कंपनी में आए हों, उसके बाद जो है आपका उसमें काम करना शुरू किया हो और डिस्ट्रीब्यूटर से एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट में चले जाते हैं, उसमें इंक्लूडिंग मैं हूं, इंक्लूडिंग आप हैं, कोई भी है जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं। तो मेरा एक सवाल था जो बड़ा दिमाग में कौनता था, तो मैंने कहा इसका सवाल का जवाब जरूर बनना चाहिए, क्योंकि मैं ये लाइव बनाना नहीं चाहता था, लेकिन ये लाइव सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ कि मेरे को उनकी लाइव भेजी जा रही है और सवाल किया जा रहा है। तो मेरे को ये लगा कि मैं बजाय उनको कॉल में जवाब दूँ, क्योंकि वो लाइव आगे भी फैल रही होगी, कल के दिन कोई और भी मेरे से क्वेश्चन कर सकता है, तो उस क्वेश्चन को मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। तो दोस्तों मेरा सवाल ये है कि कोई अगर पर्सन एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ा है, 3 महीने लगभग उससे कंपनी के अंदर हो गया है, तो क्या वो पर्सन, वो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को बिजनेस देगा या नहीं देगा? ये मेरा क्वेश्चन है। आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा बोलते हैं, सब कुछ, लेकिन अगर आपने कंपनी में बिजनेस ही नहीं दिया तो आप कहाँ खड़े? उससे बढ़िया तो मैं समझता हूँ कोई न्यू पर्सन कंपनी के अंदर आता है और बिजनेस कर दे जाता है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर दिया, एज ए कंज्यूमर दिया, उसने बिजनेस दिया सिर्फ, तो मैं ये समझता हूँ कि वो बेस्ट है। ऐसी लीडरशिप का क्या करना जो बिजनेस ना दे पाए कंपनी को। और मैं भी ये अच्छे से जानता हूं और मानता हूं कि जब किसी कंपनी को बिजनेस मिलता है तो ही उसकी वहां वैल्यू होती है, तो ही उसकी पूछ होती है, तो ही उसकी जय जयकार होती है। तो बड़ी बात यही है कि छोटी सी बात है, जो बंदा मुझे ये कहे कि उसने मेरे को फेसबुक लाइव भेज रहे हैं या देख रहे हैं या समझ रहे हैं, तो मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सर दोस्तों कि
हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी और अपने काम को करना पड़ता है। अगर कहीं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, चाहे इवन मैं भी अपने को गिनता हूँ उसमें, तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आती है। और अगर आपसे पोस्ट ले ली जा रही है तो मैं नहीं समझता कोई बुराई है, आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम कर सकते हैं। ये तो बात थी सर कि एक उसकी कि जो लोग मुझे लाइव भेज रहे थे, और जैसे क्या बोलते हैं पॉइंट मिलता है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे सर मुझे तो एक छोटी सी बात बताइए। अब आता हूं मैं अपने फर्स्ट मैजिक पे अपनी तरफ से। मैं फर्स्ट मैजिक को ज्वाइन किया हूं, क्यों किया हूं? क्योंकि इसमें मुझे ग्राहक का फायदा मिला है। मैंने फर्स्ट मैजिक ज्वाइन किया है, क्यों किया है? इसमें प्रोडक्ट रीजनेबल छोड़िए, मार्केट से कम रेट पर है। मैंने फर्स्ट मैजिक ज्वाइन किया है क्योंकि यहां पर सिंपल लेवल प्लान है, उलझाने वाला नहीं है। आपको ये करो वो मिलेगा, वो करो ये मिलेगा, सिंपल लेवल प्लान है। आपने पहली बारी में जोड़ा, आपको इतना, आपने किसी को ग्राहक बनाया, उसने परचेस करा। दूसरी बात, जोड़ा जाड़ी वाला सिस्टम बहुत होता है, ये हकीकत होती है, होता है, लेकिन हमारे फर्स्ट मैजिक में जोड़ा जाड़ी सिस्टम है ही नहीं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को सुन चुके, कर चुके हैं, बाइनरी यानी 2 लेग का लेफ्ट राइट जब होता है तब उनका मैचिंग होता है, तब उनको पैसा आता है। इसे बोलते हैं सीधा सीधा जोड़ा जाड़ी। जोड़ा जाड़ी तो कहीं ना हर जगह वैसे होती है, परिवार में भी जोड़ा जाड़ी है, सिंपल सी बात, हर कंपनी में भी जोड़ा जाड़ी है। ये मैं आप लोगों की भाषा से बता रहा हूं, जो लोग कहते हैं जोड़ा जाड़ी वाला काम है, जोड़ा जाड़ी वाला बिजनेस है। तो दोस्तों ये नेटवर्क बनाने वाला बिजनेस है, लेकिन हम काम कहाँ कर रहे हैं? हम MLM में काम कर रहे हैं, हम नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं, या डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं। ये 3 पॉइंट हैं, और एक आम से आम आदमी ये 3 पॉइंट समझ सकता है। मैं बता देता हूं किस तरीके से कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। लोगों को जोड़ो और अपना नेटवर्क बनाओ, चाहे उन्हें कंज्यूमर के तौर पे या किसी भी तरीके से। MLM क्या होती है? वो भी कई लोगों का एक नेटवर्क, उसको ही मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, ये समझने वाली बात है। और मैं कहूँगा, आप लोग कहेंगे कि मैं ये बात कहूँ ना कहूँ, आपके समझ आए ना आए, मैं नहीं जानता, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है। 25 साल से नेटवर्क मार्केटिंग है, बड़े बड़े लीडर है, बड़े बड़े धुरंधर है, मैं उनके आगे कहीं नहीं ठहरता। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा जरूर ठहरता है और उनके सिर के ऊपर बैठता है, डायरेक्ट सेलिंग आखिर थी क्या? डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों ये थी कि मैन्युफैक्चरर से माल उठे, का डायरेक्ट कंज्यूमर को मिले, और जो उसका प्राइस है, जो बाजार में वो प्रोडक्ट, वो क्वालिटी बिक रही है, वो उसको सस्ती मिले, उससे कम प्राइस में मिले बाजार से, वो है डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन हिंदुस्तान में क्या हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग को MLM और नेटवर्क मार्केटिंग में बदल दिया गया। इसीलिए आज लोग डायरेक्ट सेलिंग से निगेटिव हैं, इसीलिए लोग बात नहीं सुनते हैं। एक आम आदमी, एक आम कंज्यूमर नहीं सुनता है। अब बिजनेस घूम कहाँ रहा है? हिंदुस्तान में आज तक भी 2% पूरे तरीके से टच नहीं कर पाई है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां। बिजनेस घूम कहाँ रहा है? कौन लोग बिजनेस कर रहे हैं? बिजनेस सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग, MLM और डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं। वो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। मैं भी जुड़ा हूं, लेकिन मैंने MLM और नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दी है दोस्तों। मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं। और मैं ये बात इतने दावे से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे पास जो फर्स्ट मैजिक के प्रोडक्ट्स हैं वो A1 क्वालिटी के हैं, और बाजार से कंपैरिजन कर लीजिएगा, उनको उस प्राइस से कम रेट में है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं। दूसरी बात कि भगवान का मैं थैंक्स करूंगा कि उन्होंने मुझे आज सद्बुद्धि दे दी। कम से कम मैं आज बिलीव करता हूं अपने ऊपर कि मैं आज के बाद किसी को भी जाने अनजाने नहीं ठगूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा। जो आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ के MLM और नेटवर्किंग वाले करते हैं, किस चीज में? प्लान के नाम पे, इनकम के नाम पे, और क्या बोलता है आपका गाड़ी बंगले के नाम पे। एक आम आदमी को उस गाड़ी बंगले इनकम से क्या मतलब है? मुझे आप सब बताइए। जो भी मेरी आज ये लाइव आज देख रहा है या कल देखेगा, एक आम आदमी को सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब होता है, उसकी क्वालिटी से मतलब होता है, उसके प्राइस से मतलब होता है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं यस और नो। एक आम आदमी को सिर्फ प्रोडक्ट, क्वालिटी और उसके प्राइस से मतलब होता है।
दूसरी बात, फर्स्ट मैजिक एक फर्स्ट कंपनी है जिसका नाम भी फर्स्ट मैजिक है। लोग कहते हैं मैजिक ये वो सो चार बातें बना देते हैं। अरे सर, आप किसी को कह रहे हैं अपना बिजनेस तो दिखा दीजिए कंपनी को, लोगों को बता दीजिए आपने कब आप इसमें आ गए थे और आपने कितना बड़ा बिजनेस यहाँ पे खड़ा कर दिया। मैं समझता हूं बोलने का हक उस बंदे को है जिसका या तो कंपनी ने पैसा मार लिया, फर्स्ट पॉइंट, और दूसरा या उसने बहुत बड़ा बिजनेस दे दिया हो, तब बनता है उसका हक, क्योंकि उसने कंपनी को बहुत बड़ा बिजनेस दिया है। बड़ा ना दिया हो, छोटा ही दिया हो, बहुत बड़े की नहीं, 50,000 लाख 1.5 लाख का बिजनेस तो दे ही सकता है। रुपए में बात कर रहा हूं, बिजनेस वॉल्यूम की बात नहीं, बिजनेस वॉल्यूम में तो कई गुना ऊपर हो जाएगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों कि सब लोग अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, और मैं क्यों बोल रहा हूं, मेरा भी बोलना बनता है, क्योंकि आज तक का जो मैंने देखा है हर कंपनी ने, यानी MLM और आपका नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने कंपैरिजन करा है। ओके लाइफ का प्रोडक्ट ऐसा है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, वेस्टीज का इतना है, हमारा इतना है, एमवे का इतना है, हमारा इतना है, तो हम क्यों नहीं कर सकते कंपैरिजन भाई? अगर हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी है, हम सस्ता दे रहे हैं, क्वांटिटी ज्यादा दे रहे हैं, तो हमें भी तो हक है कंपैरिजन करने का, या सिर्फ उन्हीं कंपनियों को है कंपैरिजन करने का। अब दूसरी बात, क्योंकि मेरा अभी जूम मीटिंग का टाइम हो रहा है दोस्तों, अब आपको मैं बताता हूं फर्स्ट मैजिक जो है कंज्यूमर के लिए आई है। अब सिंपल कैसे, 2-3 लाइनों में बता दूंगा किस तरीके से हर आदमी के दिमाग ये सोच सकता है। दोस्तों, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, लगभग 30 से 37 प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। आप 1200 का सामान खरीदते हैं जिसमें 1000 बिजनेस वॉल्यूम होता है। बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है, जिसको बीबी बोलते हैं शॉर्ट में, बिजनेस वॉल्यूम को, उस पर कंपनियां अपना जो पे आउट होती है उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो हमारा जो बिजनेस वॉल्यूम है दोस्तों, वो GST को हटा दें तो 100% बिजनेस वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। अब बात आती है कस्टमर की। कस्टमर को क्या है, हमारी कंपनी कस्टमर को बिजनेस वॉल्यूम का 15% दे रही है इंस्टेंट, 1 महीने के बाद नहीं, इंस्टेंट। आज वो 1200 का सामान खरीदता है तो आपको रुपए की भाषा में समझा देता हूं, अगर वो 1200 का सामान खरीदता है तो 150 रुपए नेक्स्ट डे उसके अकाउंट में आ जाते हैं। आप अपने घर का सामान लेके आइए 1200 का और दिखा दीजिए, ग्राहक दुकानदार आपको 100 रुपए का डिस्काउंट भी देता हो या आपके अकाउंट में देता हो। यानी कि 1200 का सामान खरीद के 150 रुपए आपके अकाउंट में आ रहे हैं। मैं कंज्यूमर की बात कर रहा हूं, ना तो डायरेक्ट सेलिंग, ना MLM, ना नेटवर्किंग। एक कंज्यूमर अगर ग्राहक बनता है फर्स्ट मैजिक का, उससे बेनिफिट क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पच नहीं रहा है लोगों को, लीडरों को। 15% यानी कि 1200 का सामान खरीद के 150 रुपए अकाउंट में आ जाना बहुत बड़ी बात है। मेरे को काफी सालों का नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है, MLM का अनुभव है, पहली बार डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव ले रहा हूं। तो बस दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग आखिर है क्या, उसको आप जानना चाहते हैं। उसके 2 पार्ट हैं। पहला कंज्यूमर, यानी डायरेक्ट सेलिंग आई थी कंज्यूमर को एम्पावरमेंट करने के लिए, ठीक है, वो आपको हम फर्स्ट मैजिक में दिखा देंगे। और दूसरा रोजगार के लिए। रोजगार तो दे ही दिया, लेकिन उतना नहीं जितना दिया जाना चाहिए था इन 25 सालों में। रोजगार तो मिला, लेकिन होशियार लीडरों को, दिमाग के बहुत होनहार लीडरों को, जो मिट्टी को सोना बना के बेच देते हैं उनको। लेकिन एक शरीफ लीडर को, एक ईमानदार लीडर को, एक अच्छे लीडर को कुछ नहीं मिला। वो इस डायरेक्ट सेलिंग में आया, डायरेक्ट सेलिंग, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग तो आज हम कर रहे हैं, MLM में आया, नेटवर्क मार्केटिंग में आया, उसने पैसा कमाया, उसके बाद बर्बाद हो गया। बहुत सारे दोस्तों को मैं जानता हूं, बहुत सारे दोस्तों को जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज छोड़ चुके हैं, जिन्होंने MLM और नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया था। तो दोस्तों मैं आपको एक लास्ट बात बताना चाहता हूं कि फर्स्ट मैजिक कंज्यूमर के लिए प्लान लेकर आई है, कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट लेके आई है। और कंज्यूमर अगर प्रोडक्ट यूज करेगा तो लीडर्स के लिए ये आगे की लाइन। दोस्तों लीडर्स भी पैसा कमाएगा, लेकिन इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि 1 महीने में ही आप लाखों कमाने लग जाए, 2 महीने में ही लाखों कमाने लग जाएं। अब छोटी सी बात लीडर्स के लिए, अगर आप 1 करोड़ का बिजनेस और जगह देते हैं
जितनी इनकम दोस्तों आपको 1 करोड़ का बिजनेस देने में आएगी ना, आप फर्स्ट मैजिक में अगर काम करते हैं तो 30 लाख का बिजनेस दोगे तो उतने में आपको इनकम आ जाएगी। तो लास्ट में दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप फर्स्ट मैजिक को समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो अभी 9 बजे जस्ट 5-10 मिनट बाद हमारी जूम मीटिंग है और मैंने वो लिंक अपनी फेसबुक पे भी डाल रखा है। अभी आप मेरा नाम सर्च करके उसमें देख लीजिएगा। तो मैं चाहूँगा आप सभी लोग जुड़ें और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी लीडर्स या आम पर्सन जो भी जूम मीटिंग ज्वाइन करेगा वो अपना वीडियो जरूर ऑन करके रखे, क्योंकि हमें भी तो पता चले कि इस फेसबुक लाइव से कितने लोग हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अभी रात के 9 बजे थोड़ी देर बाद जूम मीटिंग पे। थैंक यू सबको, नमस्कार और गुड नाइट।